मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस है, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर पंडित उपाध्याय जी का चिंतन ही समाहित है। हमारी योजनाओं के मूल में यही भावना है। इसी चिंतन में आज गरीबों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी बना दिया है। 50 साल पहले कांग्रेस ने गरीबी दूर करने का नारा दिया, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ भाजपा सरकार ने 5 सालों में ही देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। जब मोदी गारंटी देता है, भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, हर व्यक्ति तक पहुंचती है। मोदी गारंटी के पूरे होने की गारंटी है। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में आए लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत जंग लगे लोहे के समान हो गई है। उसके पास भविष्य की कोई सोच नहीं है और न ही भविष्य को देखने का सामर्थ्य तथा देश हित में समझने की क्षमता बची है। कांग्रेस को विकसित भारत के हर प्रोजेक्ट में खोट नजर आता है। उसने डिजिटल इंडिया की आलोचना की, लेकिन आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। आधुनिक सड़कों, चौड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे की कांग्रेस आलोचना करती है। देश में वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, बुलेट ट्रेन की तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब का जीवन एडवेंचर टूरिज्म की तरह है। उनके लिए गरीब की बस्ती पिकनिक स्पॉट और वीडियो लोकेशन है। गरीब किसान का खेत उनके लिए फोटो सेशन का मैदान है। कांग्रेस ने अतीत में भी देश की गरीबी का मजाक उड़ाया है। आज भी उनका मानसिकता वही है। वह अपनी पुराने ढर्रे पर चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी ने बहनों को जो गारंटी दी थी और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से 33% आरक्षण का प्रावधान करके उस गारंटी को पूरा कर दिया है। लेकिन मैं बहनों को सावधान करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस विधेयक का समर्थन किया। गठबंधन के वही लोग शामिल हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने संसद में हंगामा किया, बिल फाड़ दिया और स्पीकर पर हमला किया। उनको इस अधिनियम का समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि देश के माता बहनें अब जाग गई है। वो इतनी सशक्त हो गई है कि कांग्रेस की घमंडिया गठबंधन प्रस्ताव का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सोमवार को जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन बन गया है। इस महाकुंभ में पूरे प्रदेश से 64,523 बूथों से आए लाखों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जितने लोग कार्यक्रम में शामिल थे, उतने ही लोग सड़कों पर भी उपस्थित रहे। इसके बावजूद यह कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासित रहा। कहीं कोई अव्यवस्था दिखाई नहीं दी। इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों की उपस्थिति आयोजन की विशेषता रही। प्रधानमंत्री जी जब कार्यक्रम स्थल पर आए तो उनका स्वागत नारी शक्ति नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के लिए महाकुंभ में उपस्थित पार्टी की महिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों, सरपंच से लेकर सांसद व मंत्री व विधायकों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ी पुष्पमाला से स्वागत कर महिला शक्ति की ओर से अभिनंदन पत्र भेंट किया। प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती यशोराधा सिंधिया, सुश्री उषा ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जादौन, प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक श्रीमती ललिता यादव, प्रदेश महामंत्री व सांसद सुश्री कविता पाटीदार सहित काफी संख्या में मोदी जी का इन्होंने स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं
के महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। आपके बढ़ते हुए उत्साह को देखकर आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि चुनाव में सिर्फ 2 माह शेष है। ये 2 महीने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए दीजिए। अपने बूथ पर हम भारी बहुमत से भाजपा को जिताएंगे, यह संकल्प लेकर यहां से जाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है और प्रत्येक कार्यकर्ता को दूध की लाज रखनी है और अपने बूथ को जिताकर फिर से सरकार बनानी है। हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करानी है और 2024 में मोदी जी को 29 में से 29 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश से उनके गले में 29 कमल की माला पहनानी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री प्रहलाद पटेल, श्री वीरेंद्र कुमार खटीक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, महाराष्ट्र के सह प्रभारी श्री जयभान सिंह पवैया, सांसद श्री राकेश सिंह, पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी, प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री राजेंद्र शुक्ला सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मोदी जी का कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी, मध्य प्रदेश से निकले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। ऐसा विकसित मध्य प्रदेश जहां हर व्यक्ति, हर परिवार का जीवन वैसा ही हो जैसा विकसित देशों में हमने देखा है। हमें ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण करना है जो छोटी छोटी जरूरतों का मोहताज ना रहे। हमें मध्य प्रदेश को नए अवसरों की धरती बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए यहां फिर से भाजपा सरकार बने, पूर्ण बहुमत की स्थिर भाजपा सरकार बने। भाजपा के पास रोड मैप भी है और उसे जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति भी है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है। हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि उसकी पहचान कमल है।
उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। साथियों, आज मैं एक और आग्रह भी करना चाहूंगा। आने वाले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा मध्य प्रदेश के हर परिजन से आग्रह रहेगा कि आप सभी उत्साह और उमंग के साथ इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। अब आप सभी त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। हमें खादी के वस्त्र खरीदने हैं। जो भी गिफ्ट हम खरीदे वो लोकल हो, जो भारत में बना हो। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की